हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरुण गोयल है। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके बारे में सबने सुना होता है पॉजिटिव थिंकिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम उस चीज के बारे में कुछ गलत सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है। मैं उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ उसके बारे में कि पॉजिटिव थिंकिंग रियलिटी में होती क्या है। पॉजिटिव थिंकिंग रियलिटी में होती क्या है, इससे पहले मैं आपके साथ ये बात शेयर करने जा रहा हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या नहीं होती, जिसको रियलिटी में हम पॉजिटिव थिंकिंग मानते हैं। रिलेट करके देखना अपने आप से बच्चों, कोई भी है आप सुन रहे हो अगर ध्यान से रिलेट करके देखना कि रियलिटी में क्या इसी चीज को पॉजिटिव थिंकिंग मानते हो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ बच्चे हम पॉजिटिव, कुछ भी बड़े पर्सन कोई भी है, हम क्या करते हैं, किसको पॉजिटिव थिंकिंग मानते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक टारगेट बनाते हैं कि हमारे साथ, हम सोचते हैं ऐसा कि जो मैं अपने साथ जो भी होगा आने वाले टाइम में मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। ठीक है, हम अपने माइंड में ये सारी चीजें बैठाते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी मेरे साथ होगा वो अच्छा ही होगा। वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए और मुझे ये चीज मिलके ही रहेगी, बिल्कुल 100% मिलके रहेगी, क्योंकि अगर मैं अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखूंगा तो मुझे ये चीज मिलके ही रहेगी, मुझे कोई से दूर नहीं कर सकता। ये भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ये जस्ट एक अनरियलिस्टिक विशेष है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये पॉजिटिव थिंकिंग है, जबकि रियलिटी में पॉजिटिव थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक लाइफ का एग्जांपल देता हूं, मुझे मेरे जो एक्सपीरियंस है, मुझे जिस चीज के बारे में वो बताने की कोशिश करता हूं। कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी, देखो एक स्टूडेंट की न्यूज आई थी, +2 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स की न्यूज। क्या था, उस बच्चे ने एक टारगेट सेट किया कि मुझे 12th स्टैंडर्ड में 90 या फिर 90 ऐसा कुछ था, 95% मुझे चाहिए। उसी +2 12th स्टैंडर्ड में मुझे 95 स्टैंडर्ड परसेंटेज चाहिए, क्योंकि अगर मैं 95 परसेंटेज आएंगे तो मेरी इस कॉलेज में एडमिशन होगी, फिर मुझे यहाँ जॉब मिलेगी, फिर मैं ये काम करूंगा। उसने उसी बेसिस पे अपने टारगेट्स आगे की पूरी लाइफ सोच ली। तो जब उसने उसी के बेसिस पे अपनी स्टडी स्टार्ट करी कि 95 चाहिए मुझे, मतलब 95 चाहिए, तो उसी के बेसिस पे स्टडी स्टार्ट कर दी। उसने स्टडी स्टार्ट कर दी। जब उससे 12th का एग्जाम हुए, उसने अच्छे से मेहनत करी, ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो, एकदम से बहुत अच्छा स्टूडेंट, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं हर बार। ठीक है जी, उसके उस टाइम पे आगे 94 कुछ परसेंटेज, उसके आगे 94 मतलब 95 से जस्ट नीचे, और उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर यही अनरियलिस्टिक विशेष पाल रखी थी, यही सोच रखा था। और ऐसे सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, हजारों एग्जांपल्स हैं ऐसे। बहुतों ने सुना होगा इन चीजों के बारे में, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं इन बारे में कि बच्चे का ऐसा नहीं हुआ तो उसने ऐसा सुसाइड कर लिया। और ये एक सुसाइड की एग्जांपल्स है। और जो बच्चे रियलिटी में डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो उनकी तो गिनती नहीं है, लाखों करोड़ों में ऐसे बच्चे हैं जो मार्क्स कम आने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। अपने आप को वो जीरो समझ बैठते हैं, अपना कॉन्फिडेंस वो लो कर लेते हैं। तो प्लीज इन चीजों को, पॉजिटिव थिंकिंग बिल्कुल भी मत सोचो कि मैंने ऐसा सोच लिया ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल, कुछ समझाने की कोशिश करता हूं तरीके से क्या पॉजिटिव थिंकिंग है, क्योंकि क्या इसमें क्या बुराई है इन चीजों में। देखो एक एग्जांपल में सोचते हैं, अगर मुझे ना क्रिकेट की ज्यादा नॉलेज है तो मैं उसकी एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक क्रिकेट का ग्राउंड है, सपोज करो हम क्रिकेट बैट्समैन है, ठीक है, हम खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। सपोज करो हम, वो जो ग्राउंड है वो हमारी लाइफ है। एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट सोचो कि वो हमारी लाइफ है, हम खेल रहे हैं। और आप ये माइंड में रखो कि आपके पीछे जो विकेट्स होती हैं, जो क्रिकेट में हमारे पीछे विकेट्स वगैरह होती हैं, वो नहीं है, कोई और भी प्लेयर वगैरह
नहीं है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम बैटिंग कर रहे हैं, हमारे सामने बॉल आती है, बॉल करवा रहा है पर्सन, अगर वो बॉल मिस हो जाती है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम हार गए। मैंने ऐसा क्यों बोला पीछे विकेट नहीं है, क्योंकि अगर विकेट्स वगैरह हो गई हम डरेंगे कि काश ये विकेट पे लग गई तो हम बोल्ड हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई है पहली, अगर वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो आप हारते नहीं हो, आप आउट नहीं हो जाते हो। इसी बेसिस पे इन्हीं चीजों को होता है कि अपॉर्चुनिटी आई, डेफिनेटली वो उससे अगर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते शायद कुछ और ज्यादा अच्छा हो जाता। अगर नहीं हुआ तो ये थोड़ी ना कि हम हार गए हैं। पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि अगर अपॉर्चुनिटी नहीं आए तो आपने ये करना है कि जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी मैं उस पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी तैयारियां करूंगा। वो है बेस्ट, वो है हमारी पॉजिटिव थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है, अगर उस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी आप फेल हो जाते हो, वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब फिर दोबारा से ये नहीं है कि आप हार चुके हो। आपने कोशिश की थी ना, वो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, आपने बेस्ट दिया था अपना, वो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर वो बॉल भी मिस हो जाती है तो आपने डेफिनेटली उससे कुछ और सीखा होगा, आपको पता लग गया होगा कि और मेहनत की रिक्वायरमेंट है, हो और ज्यादा हार्डवर्क करना है। सेम उसके बाद अगर थर्ड अपॉर्चुनिटी, फोर्थ अपॉर्चुनिटी, फिफ्थ अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी ऐसी, एग्जाम्पल के तौर पे बॉलिंग के मैं एज अ बॉल बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 बॉलें मिस हो जाती हैं लगातार, और 6 बॉल पे आप ये समझ जाते हो कि हाँ मुझे करना क्या है, कैसे उस अपॉर्चुनिटी से क्या 5 अपॉर्चुनिटी क्या सीखा, उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आप 6 अपॉर्चुनिटी पे 6 छक्का लगा देते हो, तो वो सारी की सारी क्या हो जाती है, सारी अपॉर्चुनिटी का वहीं पे असर निकल जाता है, सारा वहीं हार्डवर्क आपका काम आ जाता है। ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग। आप अपने आप को तैयार करते रहो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हार्डवर्क करते रहो। आप एक रूम में बंद होकर ये सोच के बैठ नहीं सकते कि जो भगवान ने लिखा है वो सही है, वही मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है, जो होगा अच्छा होगा, आराम से लेट जाओ। वो पॉजिटिव थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। और पॉजिटिव थिंकिंग इसी यहां पे भी नहीं है कि आपने एक बॉल पे मतलब एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया, एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो चुके हो, आपने लाइफ में सब कुछ पा लिया है, ये भी पॉजिटिव नहीं है। उसके बाद भी आपको कोशिश करते रहना है। कभी आपने वो अपॉर्चुनिटी ले ली, उसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी, उसके बाद आगे अपॉर्चुनिटीज, आपकी वो चीजें जारी रहनी चाहिए। इसी का नाम लाइफ है। कोशिश, हार्डवर्क, पॉजिटिव थिंकिंग, अपने माइंड में क्या है कि हमने हार्डवर्क, हमने चलते रहना है, वो हमने ग्रैब करके रखना है, वही हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है। कुछ लोग यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स के बारे में बता दिया कि स्टूडेंट्स कैसे चलते हैं। मैं आप कुछ जॉब वाले पर्सन भी होते हैं बहुत सारे, उसके बारे में कुछ बताना, उसकी एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं कि वहां पॉजिटिव थिंकिंग क्या है और क्या नहीं है, वहां क्या पॉजिटिव थिंकिंग है और क्या नहीं है, वो बता रहा हूं मैं। देखो नॉर्मली पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं है जॉब में कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, सपोज करो कि ये तो मुझे जॉब मिलेगी ही मिलेगी। क्यों भाई, 100 बंदे और है पीछे, तुमको ही क्यों मिलेगी? क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैंने सोच रखा है ये जॉब तो मुझे मिलेगी, तो ये जॉब मुझे मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जॉब उस पर्सन को मिलेगी जो बंदा उस कंपनी के लिए बेस्ट है, जो उस कंपनी में वो काम करना चाह रहा है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हो कि जॉब ये काम मैं ही कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं इसको, और ये जॉब मुझे ही मिलकर रहेगी क्योंकि मैंने ऐसा सोच लिया है। इस केस क्यों, इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट, आपने सोच लिया और उसके बाद अगर आपको वो जॉब नहीं मिलती है तो आप अंदर से टूट जाते हो।
उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाता है, वो चीजें गलत होती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है यहाँ पे, देखो आपने उस कंपनी ऐसा सोचने के बजाय कि मुझे वो जॉब मिलेगी, मुझे ही मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप ये सोचो कि उस कंपनी में क्या क्या होता है, उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो। ठीक है जी, आप उस कंपनी के लिए बनो, आप ऐसा कुछ करो कि आप जो बाकी 100 लोग नहीं कर रहे हैं उस कंपनी में, जो जॉब लेने आ रहे हैं, जो बाकी पर्सन नहीं कर रहे हैं, वो आप करो, वो आप कर रहे हो इस टाइम पे। क्यों? आप उस कंपनी के बारे में सोच रहे हो कि इस कंपनी में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, किस बेसिस पे मुझे बुलाया गया है, उस बेसिस पे वर्क करो, उस चीज पे वर्क करो। आप ये मत सोचो कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप तैयारी करके जाओ, आपके अंदर वो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा कि ये चीज जॉब मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बात की सेकेंडरी हो जाता है। ये कॉन्फिडेंस जाएगा कि हाँ, जो चीज के लिए मैं आया हूं यहाँ पे, उसके लिए मैं पूरी तैयारी करके आया हूं। अब एंटर करते हो जब, ठीक है जी, आपको वो जॉब मिलती है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपने उसके लिए तैयारी की है डेफिनेटली। अगर वो जॉब आपको नहीं मिलती है तो आपके माइंड में फिर ये चीजें आती हैं कि ये नुकसान मेरा नहीं है, ये नुकसान कंपनी का है। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए अच्छा सोच के आए थे कंपनी के लिए कि मैंने कंपनी को आगे लेके जाना है। हम ये सोच के नहीं आए थे कि ये जॉब मुझे ही चाहिए, मैं करके हटूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। समझो इस चीज को, क्या डिफरेंस है इन चीजों में, ये चीजें हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, मैंने जो 2-3 एग्जाम्स क्लियर किए जो भी है, ठीक है जी, लाइफ के जो टफेस्ट चीजें होती हैं कि हाँ जी हमने नहीं होगा, ये चीजें नहीं होगी, तो ये इसी बेसिस पे हुई है कि मैंने ये रिजल्ट के बारे में सोचा ही नहीं। ये मैं अपनी बता रहा हूं कुछ, ठीक है जी, जो मैंने रिजल्ट के बारे में सोचा ही नहीं, मैंने जस्ट अपनी तैयारी पे, मैंने किसी पे फोकस नहीं करा कौन क्या बोल रहा है, मैंने सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस रखा। मैं तैयारी करके जानी है, एग्जाम कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो रिजल्ट पॉजिटिव चीजों में वो अपने आप ही आने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल प्लस हमारी थिंकिंग अपने आप ही इंक्रीमेंट उन चीजों में होता रहता है, ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, ठीक है जी। अनरियलिस्टिक विशेष से हटके जो हम सोचते हैं कि हाँ जी आज देखो, आज पीछे वाली चीजों पे जो हम आने वाले सोचते हैं कि आने वाले टाइम में ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उसको ग्रैब करके आज में लेके आओ। आज के बारे में सोचो कि आज आप बेस्ट किस तरीके से दे सकते हो, और जो पीछे हो चुका, मेरे साथ तो ये बुरा हो गया, मेरे साथ वो बुरा हो गया, क्या करूंगा मैं, क्या नहीं करूंगा, शिट, उस एनर्जी को खींच के आज में लेके आओ। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बट करो। अब वो करते हो, वही आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है। उसी एनर्जी को आज आप में लगाओ, आज का बेस्ट दो, कल क्या होगा वो कल देखेंगे, बस आप आज प्रेजेंट पे फोकस करो। यही सबसे बड़ी हमारी चीजें होती हैं, यही हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है। आने वाला टाइम डेफिनेटली वो अपने बेस्ट बन जाता है। 10th का स्टूडेंट ने ये सोच लिया कि मेरे 100% आएंगे, तो सोचने से नहीं आएंगे, उससे स्टार्टिंग से ये मेहनत करनी पड़ेगी और उसको अपनी चीज करनी पड़ेगी, वो डेफिनेटली उस टारगेट तक पहुंच सकता है। सिर्फ वो सोच के बैठ जाएगा ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है जी। ओके, बाय, टेक केयर। आज के सेशन में इतना ही, बाद में मैं फिर से मिलूंगा आप सबको। बाय, टेक केयर, बाय बाय।